हेलो स्टूडेंट, मैं बालकृष्णा, आप सबका वेलकम है। हम लोग आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर। मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर क्या है कि ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स में क्या क्या कर सकते हैं ऑपरेशंस। तो हम लोग मेनली तीन तरह का बात करते हैं: एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस। ठीक ना? क्या बोल रहे हैं? एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस। एडिशंस मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करना। क्या है करना? दो मैट्रिक्स को ऐड करना। जैसे ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और क्या आ जा रहा है? सी आ जा रहा है। ठीक। अच्छा, सब्ट्रैक्शंस मतलब ए माइनस बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सी मैट्रिक्स मान लेते हैं कुछ आ रहा है। ठीक ना? रिजल्टेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। सब्ट्रैक्शंस क्या? डिफरेंस, वो सम। ठीक ना? अच्छा, मल्टीप्लिकेशंस में दो तरह का मल्टीप्लिकेशंस होगा। क्या क्या? स्केलर। ठीक ना? स्केलर में मल्टीप्लिकेशंस बात करेंगे और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। तो क्या क्या बात कर रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। मान लेते हैं एडिशंस पे बात करें तो एडिशंस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। सारा कुछ रखना है आपको। तो सिंपल सी बात है, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका m इंटू एन है, ठीक ना? ऑर्डर आपका ए मैट्रिक्स का कितना है? m इंटू एन है। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m इंटू एन ही होना चाहिए, मतलब ऑर्डर विल बी सेम। अगर ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो बी का ऑर्डर क्या होगा? m इंटू एन होगा। और सी का ऑर्डर क्या होगा? m इंटू एन होगा। चलेगा? एक एक करके हम लोग डील कर रहे हैं। तो ऐसा बोले कि अगर ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे है m इंटू एन, ठीक ना? ए मैट्रिक्स क्या है? ए आई जे m इंटू एन है। बी मैट्रिक्स आपका बी आई जे है आपका कितना? m इंटू एन। ठीक ना? चलेगा? तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मान लेते हैं सी आई जे है और ऑर्डर क्या? m इंटू एन। ठीक ना? तो क्या बोलते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू सी आई जे होता है। ठीक ना? ऐसा होता है। मतलब एक एग्जाम्पल करके देखें तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 3 2 1 4 एक मैट्रिक्स लिखे। चलेगा? अच्छा, एक मैट्रिक्स लिखे हैं, दूसरा मैट्रिक्स हम लोग क्या लिख रहे हैं? 6 7 5 6। ये एक मैट्रिक्स लिखे। ठीक। तो एडिशंस कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11, ठीक ना? आई का वैल्यू 1 है, 1 1 प्लस B11, यही ना ऐड करेंगे। आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। तो आपका C11 आ रहा। हाँ भैया आ रहा है। तो कैसे लिख रहे होंगे? 3 प्लस 6, 2 प्लस 7, 1 प्लस 5, ठीक ना? 4 प्लस 6, तो कितना हो गया? 9 9 6 10। ये हम लोग का एडिशंस होता है। ये हम लोग का क्या होता है? एडिशंस। तो एडिशंस ऑफ द मैट्रिक्स अगर बात कर रहे हैं तो दो मैट्रिक्स को हम लोग सम करेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है? ऑर्डर देखना है। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स लिखे हैं, ठीक ना? एक मैट्रिक्स लिखे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स का। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मान लेते हैं 3 2 1 4 5 6। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 6 7 8
2 4 5 8 2 1, ठीक ना। क्या एडिशंस हो पाएगा? a प्लस बी, इज इट पॉसिबल और नॉट? अगर पॉसिबल है तो फाइंड करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है। आप बोल रहे हैं 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3। तो देखिए ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, ठीक ना। इसमें 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अच्छा, इसको पॉसिबल बनाने के लिए आइदर यहाँ पर एक इरेज कर दें और या फिर इधर बढ़ा दें, बात बराबर चलेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। एडिशंस हो गया। एडिशंस एकदम सिंपल वाली बात है, कैसे लिख रहे हैं वो चीज़। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, अगर ऐसा होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो क्या लिखेंगे इसको? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ या फिर लॉज चलेगा। आप जानते होंगे 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, सेम चीज़। अच्छा, ऐसा है सेकेंड, a प्लस बी प्लस सी, बी और सी को पहले ऐड कर रहे हैं, उसके बाद ए को हम लोग बाद में ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। हाँ भैया, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव। क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव, ठीक ना। अच्छा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, जैसे a प्लस ए, कितना बोलेंगे? 3a, ठीक ना। इसका बात करेंगे 3a, ठीक ना, स्केलर में आ जाएगा, मतलब सेम 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 लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फोर्थ है एडक्टिव आइडेंटिटी। तो एडक्टिव आइडेंटिटी होता क्या है उसके बारे में बात करें। तो एडक्टिव आइडेंटिटी क्या होता है कि ए में ऐसा क्या ऐड करें कि आपका ए आ जाए। ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करे कि ए आ जाए। आप सही बोल रहे होंगे, ऐसा करके लिख रहे होंगे। तो जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक ना। ऐसा है, हम लोग पहले बोले थे ना कि मैट्रिक्स ऑलवेज बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ऐसा बोले थे, ठीक ना। ऐसा बोले थे तो मतलब कि ये जीरो मैट्रिक्स मतलब ओ बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ओ, चलेगा। अच्छा, फिफ्थ वन, एडक्टिव इन्वर्स। एडक्टिव इन्वर्स, ए में ऐसा क्या ऐड करें कि ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक ना। तो ए में ऐसा क्या ऐड करें कि ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो आप बोल रहे होंगे माइनस ऑफ ए, तो इसको हम लोग नेगेटिव ऑफ ए बात करते हैं, जो आगे हम जाके बताएंगे कि क्या होता है, ठीक ना। अभी के लिए हम लोग नेगेटिव ऑफ ए। सिक्स्थ हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सिक्स, अगर a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है, तो क्या सो b इक्वल टू कितना? c हो जाएगा। इसको कैंसिलेशंस बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे? कैंसिलेशंस। तो ये हम लोग का किसका प्रॉपर्टीज़ है? एडिशंस का प्रॉपर्टीज़ है। देखिए, थोड़ा और बातें करें तो क्या बोल रहे हो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो बोले भैया ऐसा है ना, इसको इरेज कर देते हैं, आगे बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशंस का स्केलर पहले बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशंस का स्केलर
मल्टीप्लिकेशंस। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस होता क्या है उसके बारे में बात करें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, उसका हम लोग ए आई जेल के फॉर्म में लिख रहे हैं और वो m इंटू एन है। अगर हम बोले 3a मतलब जो 3 है ना भैया, वो 3 है, वो सारे एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू ए आई जे क्या m इंटू एन। ठीक ना, ये फॉर्मेट होगा। कैसे लिखें, जैसे a अगर लिख रहे हैं, मान लेते हैं 3 2 1 4 5 6 7 8 2 लिखें। ठीक, लिख दिए। अब बताइए, आप हमको बताइए 3a लिख रहे हैं तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 3 इंटू 7, 3 इंटू 8, 3 इंटू 2। चलेगा, तो बताया जाए कितना लिख रहे हैं। 3a इक्वल टू 9 6 3 12 15 18 21 24 और 6। चलेगा, हाँ ये कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है, अगर हम लोग बोले कि अगर मान लेते हैं कि 1/3a लिखें, इसका मतलब दो चीज़ हो सकता है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिविजन्स भी हो सकता है, यानी कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो क्या लिखेंगे वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। तो ऐसा है कि आप a लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं तो ऐसे 3/3, 2/3, 1/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, यही ना, 8/3, 2/3। सिंप्लीफिकेशंस करेंगे और सेम लिखेंगे और सबका ऑर्डर वही सेम रहेगा, मतलब कि 3/3, 3/3 क्या 3/3, 3/3। किसी को कोई दिक्कत? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ना बहुत इजी होता है, आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत है? अच्छा ऐसा है, इसका एक प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि L प्लस m इंटू ए, एल एम एज अ स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल ए प्लस एम ए। अच्छा एल ए लिखे हैं तो इसको ए एल लिख सकते हैं, हाँ भैया आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है, उसमें एल से एज अ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एल ए प्लस एल बी। चलेगा, पक्का। फोर्थ नंबर एल एम ए है, ऐसा मल्टीप्लाई किए तो एल एम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, या फिर एम को छोड़ सकते हैं, एल ए को मल्टीप्लाई करेंगे फिर एम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलेगा, पक्का। तो ये हम लोग का क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, आगे हम लोग बात करें तो आगे हम लोग क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग बोले ना कि सब्ट्रैक्शंस, ठीक ना, क्या है, सब्ट्रैक्शंस। तो ऐसा है, सब्ट्रैक्शंस में अगर हम लोग ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक ना, ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ ए आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ
ए का क्या, नेगेटिव, ठीक ना। अगर नेगेटिव ऑफ ए बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ ए बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव ऑफ ए अगर बात कर रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, ये चीज़, ठीक ना। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान दिए होंगे, ऐसा बोले होंगे, कुछ देरी पहले ही बात किए थे, ए में ऐसा क्या ऐड करें कि ये ज़ीरो आ जाए, एडक्टिव इन्वर्स का बात कर रहे होंगे, माइनस ऑफ ए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सम करेंगे, नेगेटिव ऑफ ए सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। जैसे अगर आप ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो 3 2 1 4 5 6 3 2 1 ये लिख दिए, ठीक ना। तो ए में हम लोग क्या ऐड करेंगे, माइनस ऑफ ए, तभी ना ज़ीरो आ जाएगा। तो माइनस ऑफ ए चाहिए तो हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3 -2 -1 -4 -5 -6 -3 -2 -1, ठीक ना, ये चीज़ चलेगा। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, सेम चीज़, ए प्लस नेगेटिव ऑफ ए, बताया जाए 3 - 3 2 - 2 1 - 1 4 - 4 5 - 5 6 - 6 3 - 3 2 - 2 1 - 1, तो आपका क्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 विच मीन्स ज़ीरो मैट्रिक्स। किसी को कोई दिक्कत, हम लोग अब सब्ट्रैक्शंस में चले, क्या चले, सब्ट्रैक्शंस में। तो सब्ट्रैक्शंस क्या बोल रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शंस बोलते हैं ना भैया कि ऐसा मैट्रिक्स, ठीक ना, ऐसा मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, मान लेते हैं ए माइनस बी इक्वल टू सी आ रहा है, ठीक। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए प्लस माइनस ऑफ बी इक्वल टू सी, तो बी आपका क्या है, नेगेटिव ऑफ बी है, नेगेटिव ऑफ बी है, ठीक ना। तो नेगेटिव ऑफ बी है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो क्या बोले कि ए का जो ऑर्डर होगा वो m इंटू एन होगा, बी का जो ऑर्डर होगा वो भी m इंटू एन होगा, और जो सी का जो ऑर्डर होगा वो भी आपका m इंटू एन होगा, चलेगा, पक्का, किसी को कोई दिक्कत। तो ऐसा है कि अगर हम लोग का ए का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ए आई जे m इंटू एन है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बी आई जे है, और क्या लिखेंगे, m इंटू एन, तो सी का ऑर्डर क्या होगा, सी आई जे है, क्या, m इंटू एन ही होना चाहिए, चलेगा। तो देखिए हम लोग क्या बोले, ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं 3 2 4 5 2/2 का ले रहे हैं, बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 6 7 8 2, ठीक ना। तो हमको चाहिए, क्या चाहिए, ए माइनस बी, ठीक ना, ए माइनस बी। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, बाद में तो सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस ऑफ बी, ठीक ना, चलेगा। तो क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स 3 2 4 5 प्लस माइनस ऑफ बी -6 -7 -8 -2, दोनों को सम कर दिए तो 3 - 6 2 - 7 4 - 8 5 -2, कितना हो गया जल्दी बताएं, -3 -5 -4 और ये 3, 2/2 2/2, ठीक ना, सेम आ रहा, देखिए ये भी 2/2 है, 2/2। देखिए आगे चल के ना हम लोग क्या है ना कि ऐसा एकदम बिल्कुल भी नहीं करते कि माइनस करें, सिंपल से अगर डाटा अगर हम लोग के पास में है, सिंपल से डाटा है हम लोग के पास में है, तो क्या लिख रहे हैं वो चीज़ देखें,
ए मैट्रिक्स है 3 2 1 4 5 6 7 8 2। बी मैट्रिक्स है 3 1 4 5 2 1 6 3 1। ठीक ना। तो आपको अगर बोले ए माइनस बी निकालने के लिए, ठीक ना, ए माइनस बी निकालने के लिए सब्ट्रैक्शंस तो होगा ही होगा, तो ऐसा लिख दीजिएगा क्या, 3 माइनस 3 2 माइनस 1 1 माइनस 4 4 माइनस 5 5 माइनस 2 6 माइनस 1 7 माइनस 6 8 माइनस 3 2 माइनस 1 विच इज़ कितना, 0 1 माइनस 3 माइनस 1 3 5 1 प्लस 5 और ये 1। ठीक ना। ऐसा भी सिंपल सा लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक। a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। पक्का ना। अच्छा ऐसा है a माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए लिख सकते, हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। ठीक ना। अच्छा एक कहानी है a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, हाँ भैया आराम से लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पक्का। तो ये चीज़ था, ये आपको बनाना है और ऐसा बनाना ही बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चंस लेते हैं इसी में, क्या बोल रहे हैं वो चीज़। a इक्वल टू 3 2 1 4 सिंपल सा ले रहे हैं, b इक्वल टू 6 7 8 2। ठीक ना। फाइंड करने के लिए बोल रहा है 3a माइनस 5b। ठीक ना। तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। 3a मतलब 3 से मल्टीप्लाई 9 6 3 12, यही ना, ये 3a हो गया। 5b मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई तो कितना, माइनस इस जगह लिख दिए, तो 30 35 40 10। ठीक ना। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो माइनस या तो हम लोग सिंपल से रख देंगे। तो अब हम लोग इसका डिफरेंस कितना, 9 माइनस 30 6 माइनस 35 3 माइनस 40 12 माइनस 10, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताया जाए भैया। माइनस 21 माइनस 29 माइनस 37 और ये 2, आपका आंसर। सेम इस तरह से बनाना है, इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, आपको बनाना है। ठीक ना। आज के लिए इतना ही, हम लोग अगला क्लास में मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 मैट्रिक्स बात करेंगे, थोड़ा अच्छा से बात करेंगे, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।